खेती तो गन्ने की खूब हुई इस बार। हाँ, बस अच्छे दाम पर भी बिक जाए। फादर, हमारी ऑर्गेनिक खेती है, लेकिन मार्केट में तो सभी गन्नों का एक ही दाम है। मुखिया जी ने गांव में सबसे ज्यादा गन्नों की खेती की है। आपको बता दूं, उनका गन्ना दिखने में ऑर्गेनिक गन्नों से बड़ा है और वो मार्केट में सबसे ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं। फादर, बेटा वो मुखिया जी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तू अपनी फसल पर ध्यान दे, इसको बेचने पर। नहीं फादर नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़े दिन रुक जाइए फिर देखिए। जल्दी तो नहीं है बेटा, पर ज्यादा दिन हुए तो ये रस निकालने के नहीं, मार मार के तेरी खाल निकालने के काम आएंगे। रिलैक्स फादर, मैं आता हूँ गांव का चक्कर लगाकर, आखिर देखूं गांव में क्या चल रहा है। गांव के चक्कर से गन्नों का क्या लेना देना? आप नहीं समझोगे फादर, कुछ कुछ होता है। हमारे गांव में तो हमेशा ही कुछ कुछ होता है। लेकिन पिंटू भैया, गन्ने का मार्केट में ज्यादा दाम नहीं मिलेगा। हम सबने खेती में बहुत मेहनत की है। मुखिया जी का गन्ना ऑर्गेनिक नहीं है, फिर भी दाम सबसे ज्यादा है। आप लोगों को थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, फिर ये गन्ना आप लोगों को माला माल कर देगा। जरा सोच के देखिए। क्या करना होगा पिंटू भैया? हाँ, क्या करना होगा? सभी गन्नों का रस निकालने का इंतजाम किया जाए, फिर देखिए। मुखिया जी, आप सबसे ज्यादा रेट मांग रहे हो गन्ने का। अरे गन्ना भी देखो, 2 गन्नों से 2 बोरी चीनी बन जाएगी, समझे? इतना मीठा और बड़ा गन्ना पूरे गांव में नहीं मिलेगा। आपकी शुगर फैक्ट्री के लिए इससे बेहतर गन्ना हो ही नहीं सकता। ओके मुखिया जी। अरे ज्यादा दाम के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट हाथ से ना निकल जाए। कुछ हाथ से नहीं निकलेगा मुरारी। सुना है पिंटुआ भी गन्ने बेचने का कोनो अलग ही पिंटुआ लगा रही, हम कहाँ जानी। हमारा गन्ना सबसे बेस्ट है मुरारी, सबसे मीठा और सबसे बढ़िया। जिसको जो माइंडवा लगाना है लगाने दो, दाम हमारे गन्ने का ही ऊपर रहेगा। अरे पिंटुआ का दिमाग तूफान मेल है, हर बार आपको पीछे छोड़ जाता है। अब के बार हम पतरी उखाड़ देंगे जिस पर उसकी तूफान मेल दौड़ेगी, समझा? वैसे फादर, मेरे पास एक आइडिया है। हम अपने गन्नों को डायरेक्ट मंडी में नहीं देंगे, इन सब का रस निकालेंगे और फिर। और इतना रस निकाल कर क्या पूरे गांव को पिलाएगा या नुक्कड़ पर खड़ा होकर जूस बेचेगा? मेरा मतलब फादर, हम जैगरी बनाएंगे, ऑर्गेनिक जैगरी। हिंदी में बोल। गुड़, हाँ गुड़ बनाएंगे, गुड़। हम ऑर्गेनिक गुड़ बनाएंगे। लोग आजकल अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, हमारा गुड़ बहुत बिकेगा। बस आप देखते जाइए फादर। बेटा, अगर तेरा आइडिया फ्लॉप हुआ तो उसी गन्ने की रस की मशीन में डालकर तेरा रस निकाल दूंगा, समझा? आप सभी लोग गुड़ बनाने की तैयारी कीजिए और सारा गुड़ बेचने की जिम्मेदारी मेरी। बस देखते जाइए अपने पिंटू भैया को। पिंटू भैया, इतना सारा गुड़ गांव में बेचोगे? नहीं काका, सब जगह, दूसरे गांव में, मंडी में, दुकानों पर। तो क्या जगह जगह जाकर गुड़ बेचना होगा? जिसको लेना है वो हमारे पास आएगा काका। आप बस गुड़ बनाइए, बाकी मैं देख लूंगा। वाह पिंटू वाह, अब गुड़ बेचने का काम शुरू कर दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा चखाओ तो सही बाबू, कैसे स्वाद है गुड़ का? हो गया इनका खान पान शुरू, हम का जानी। बिल्कुल पंडित जी, साथ में आप भी मुखिया जी। एकदम शुद्ध स्वादिष्ट है पिंटुआ। थोड़ा मीठा कम है इसमें। अरे का सुबह सुबह करेले का रस पिया था मुखिया जी, हम का जानी। चुप कर बुड़बक, ज्यादा नहीं बोले, समझा? इससे बेहतर ऑर्गेनिक गुड़ कहीं नहीं मिलेगा मुखिया जी। मैं तो कहता हूँ आप चाय ज्यादा पीते हो, अपने लिए 5 किलो जैगरी पाउडर ही ले लो। बस 500 रुपए दाम है, ज्यादा नहीं। अरे बाप रे, इतना महंगा बाबू? मेहनत भी तो बहुत लगी है इसे बनाने में पंडित जी, समझ रहे हैं ना? गुड़ चीनी नहीं खाता हूँ, शुगर फ्री चाय पीता हूँ। चल मुरारे। अरे कितनी देर लगेगी? चाय लाने का आसाम निकल गई हो। मशीन नहीं है हम, वक्त लगता है बनाने में।
और वैसे भी जोगरी पाउडर की चाय बनाई है आज, हेल्दी टी। और अभी का है? अरे वही पिंटुआ ने चखाया था, गुड़ का चूरा। मुखिया जी, पीसा हुआ गुड़। हाँ, वो भी पिंटुआ की नई दुकान का। फिर तो बढ़िया स्वाद होगा। दोबारा ये जोगरी बोगरी की चाय बनाई तो अच्छा नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा पिंटुआ की दुकान से। वाह मेहुल वाह, ये गुड़ की मिठाई तो कमाल की है। ये हमारे ऑर्गेनिक गुड़ का कमाल है। मजा आ गया। बस अब हर घर अपना ऑर्गेनिक गुड़ पहुंचेगा। मीठा हो खाना तो ऑर्गेनिक ही खाना। यस माय डियर मेहुल, तुम देखती जाओ, कुछ ही दिन में सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। बस देखती जाओ। सबकी आस तुम पर लगी है अब। फिकर नॉट माय डियर। हे शंभू, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है? कितना किलो गुड़ बिका पिंटू? अभी तो कुछ नहीं बिका है। कहीं ये गुड़ बनाकर हम मुसीबत तो मोल नहीं ले रहे हैं ना? डरो मत काका, कुछ ही दिन में दोबारा स्टॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है। क्यों बेटा, कितना गुड़ बिका? पैसे का हिसाब कौन देगा? आज कुछ नहीं बिका फादर। अबे नालायक, तू तो बोल रहा था कि बहुत डिमांड है गुड़ की। डिमांड है तो है फादर, लगता है लोगों को हमारे ऑर्गेनिक गुड़ के बारे में अब तक पता नहीं चला है। तो क्या मेरे बर्बाद होने के बाद पता चलेगा लोगों को? रिलैक्स फादर, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा, अपने पिंटू पर यकीन रखिए। क्या हुआ पिंटू भैया, गुड़ बिका? अभी तक तो कुछ नहीं बिका। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि इस पिंटू की बात मत मानो, ये हमें बर्बाद कर देगा। पिंटू के कहने पर हमने गन्ने के रस का गुड़ बनाया और वो गुड़ अब इस दुकान में पड़ा है। इसकी वजह से हमारी गन्नों की फसल बर्बाद हो गई है। अरे हम तो पहले ही बोला था, हमने दे दो 5 रुपए सस्ता, अब तक तो सबका गन्ने का पैसा मिल गया होता। मैं आप सबसे वादा करता हूँ, किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। सारा नुकसान तुम ही भुगतोगे। चलो सब। अच्छा हुआ अपने गन्ने का गुड़ नहीं बनाया मुखिया जी, वरना आज आप भी माथा पकड़कर बैठे होते हम का जानी। अरे चुप कर, हम का बुड़बक हूँ सबकी तरह। तू चिंता मत कर पिंटुआ, अगर नहीं बिके तो हमें बता देना, हम 2 रुपए किलो सारा गुड़ खरीद लूंगा। हाँ, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा पिंटुआ, हम का जानी। चल मुरारी। कभी कभी तो मन होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लग जाऊं, सब मोह माया से दूर चले जाऊं। अच्छा, और ये बाबा बनने का मन क्यों हुआ आज? पता नहीं, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। इतने लोगों को सैंपल भेजा था, किसी का कोई जवाब ही नहीं आया। आखिर चल क्या रहा है? माँ ने मेरे कहने पर ये गुड़ बनवाने का रिस्क लिया था पिंटू। अगर लॉस हुआ तो माँ मुझे नहीं छोड़ेंगी। मैं किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा माय डियर। माँ से कहना बस जल्दी सबको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। दुकान तो बंद है। अरे दुकान बंद है तो क्या हुआ, घर पर होगा, चलो। कहाँ है पिंटुआ? बलवीर, वो तो दुकान पर होगा, और दुकान तो बंद पड़ी है बलबीर। चूना लगा दिया तेरे पिंटुआ ने गांव को, सबकी फसल का सत्यानाश करा दिया गुड़ बना के। हमें हमारे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। अरे का पता सबका पैसा लेकर भाग गया हो गुड़ बेचकर, हम का जानी। सबका भुगतान करने का इंतजाम कर बलबीर, वरना सबको चक्की पीसनी होगी। तेरा पिंटुआ गुड़ का पैसा लेकर भाग गया है। मुखिया जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, वो जरूर किसी काम से बाहर गया होगा। बाहर गया होगा तो आने दो, हम का जानी। रात हो गई, पिंटू अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं कमबख्त का मारा कहाँ चला गया, यहाँ अपने बाप को छोड़ गया सबके सवालों के जवाब देने के लिए।
देखा बलबीर, दुकान पर ताला लगाकर भाग गया है पिंटुआ। रात भर घर नहीं आया तो सबका माल बेचकर 9 तो 11 हो गया होगा, हम क्या जानी। एक नंबर का दुष्ट आत्मा है तोहरा पिंटुआ, गरीब किसानों का हक लेकर भाग गया। ये मिस्टर पिंटू की जैगरी शॉप है। मिस्टर पिंटू नहीं, दुष्ट पिंटू कहो। अरे हाँ, यही है। तुम कौन हो? तुमसे भी कोई वादा किया था क्या? मिस्टर पिंटू और हमारी डील हुई थी जैगरी को लेकर। अरे कैसा डील? इनका सारा जैगरी हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकेगा अब। कहीं पिंटू रियल में तो माउंटेन नहीं चला गया सब छोड़कर? अरे अगर इतना अच्छा ऑफर मिला है तो ये उल्लू की दुम कहाँ गया? अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब ये बाबा कहाँ से आ गया? ये गांव में जल्दी बदलाव होने वाला है। कैसा बदलाव बाबा जी? उन्नति और शिखर पर पहुंचेगा ये गांव एक इंसान की वजह से। धन्यवाद बाबा, हम जानत हैं वो इंसान हम ही हैं। नहीं बच्चा, वो इंसान पिंटू है। अरे हमारा पिंटू कहाँ है बाबा? तुम्हारे सामने वत्स। हमारे गांव को नंबर 1 ऑर्गेनिक जैगरी बनाने का अवार्ड मिला है। अब सबका ऑर्गेनिक जैगरी बिक जाएगा, देखते जाइए। अबे नालायक, तो पूरी रात कहाँ था? सब तुझे गलत समझ रहे थे। डील करने गांव से बाहर गया था पिताजी, इसलिए जरा सी देर हो गई। कर लो बात मुखिया जी, निकल गया ना आपसे आगे। बहुत बोल रहे थे पिंटू की ट्रेन की पटरी उखाड़ दोगे, उखाड़ो। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है गोबर सिंह। हम क्या जानी। कृपया करके सभी अपने अपने घर जाइए और ऑर्गेनिक फसल उगाइए। अब से सब ऑर्गेनिक है खाना। पिंटू, 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 पिंटू।